अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक मैथ्स के पूरे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, ये चैनल खासकर उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब आज जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम 10वीं जमात के का अलजिब्रा का पहला सबक दो मुदगैर खत्ती मसावात शुरू करेंगे। ठीक है, अब दो मुदगैर खत्ती मसावात किसे कहते हैं? तारीफ कुछ इस तरह से है। जिन मसावातों में दो मुदगैर का इस्तेमाल होता है और उनका दर्जा एक हो, उसे हम दो मुदगैर खत्ती मसावात कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। 3a जमा 5b बराबर 26 और a जमा 5b बराबर 22। तो ये दोनों क्या है? दो मुदगैर खत्ती मसावात है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर a और b क्या है? दो मुदगैर है और इनका दर्जा क्या है? एक है। तो ये क्या है? दो मुदगैर खत्ती मसावत। दो मुदगैर खत्ती मसावत की आम सूरत क्या है? ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। यहाँ पर ए बी और सी हकीकी अदद है। एक्स और वाई क्या है? यहाँ पर मुदगैर है। ठीक है, और उसकी कंडीशन है यहाँ पर ए और बी बेक वक्त पे 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी किताब में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमजाद मसावत। हमजाद मसावत किसे कहते हैं? दो हमजाद मसावत यानी क्या? जब दो जब दो मुदगैर खत्ती मसावत का इसको इस्तेमाल करके उनका एक हल निकालते हैं, उनको क्या कहेंगे? दो हमजाद मसावत कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दोनों मसावत दिया हुआ है, इनको हल करके एक मुश्तरक हल हासिल हो, तो ये क्या है? हमजाद मसावत। ठीक है, अब मशकी सेट 1.1 में सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है? मुंदरजे झेल हमजाद मसावत हल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, किताब में है, पेज नंबर 5 पर आपका पहला सवाल है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हल करना है। जैसा कि पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं, हमजाद मसावत ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका, वही आसान तरीका है। ठीक है, सबसे पहले 3 स्टेप है इसके लिए। क्या क्या स्टेप है? पहली स्टेप में क्या करेंगे? उसको नंबरिंग देंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? ज़रीब चेक करेंगे। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? अलामत चेक करेंगे और वो सबसे अमल करेंगे। अब पहले स्टेप में क्या करेंगे? अपना नंबर देंगे। अब दूसरे स्टेप में या तो तुम ए को कट करो या तो तुम बी को कट करो। ठीक है, अब अगर ज़रीब यकसा है तो डायरेक्ट हल करेंगे। अब यहाँ पे ज़रीब बी का ज़रीब 5 है, यहाँ पर बी का ज़रीब 5 है, तो दोनों ज़रीब यकसा है, तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट हल करेंगे। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर दोनों भी अलामतें जमा की हैं, यहाँ पर भी जमा है, यहाँ पर भी जमा है, तो बड़ी मसावात में से छोटी मसावात क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। जब भी दोनों मसावातों में ज़रीब यकसा हो और अलामतें जमा जमा हो, तो हम क्या करेंगे? अमल बड़ी मसावात में से छोटी मसावत की क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जमा जमा अगर मसावतें रहेंगी क्या करेंगे? अमल तफरीक का करेंगे। ठीक है, और अगर एक जमा एक नफ़ी रहा तो क्या करेंगे? जमा का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी जमा है बोल के क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है मसावात एक में से दो की तफरीक करने पर। ठीक है, अब मसावात एक क्या है? 3a जमा 5b बराबर 26 और a जमा 5b बराबर 22। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? तफरीक करना है। सब पूरी मसावत जो है जमा में, तो सबके लिए क्या करेंगे? तफरीक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जमा नफ़ी जमा क्या होता है? नफ़ी, इसलिए नफ़ी जमा 5b नफ़ी 5b कट। क्यों? क्योंकि अलामतें क्या है? अपोजिट है और मुदगैर क्या है? सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 में से एक गया, 2a बराबर 26 में से 22 गया, कितना हो गया? 4। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया? 4/2। 2 1 को 2, 2 दूनी 4, तो a की कीमत आपको कितनी मिली? 2 मिली। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? a की कीमत का इस्तेमाल करके क्या निकालेंगे? b निकालेंगे। किस तरह से? कोई भी मसावत में रखो a की कीमत, मसावत एक में a की कीमत रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर a की कीमत रखना है, तो 3 कौंस में 3a जमा 5b बराबर 26। पहले मसावत लिखेंगे, फिर उसमें a की कीमत रखो। 3 ज़रब a की कीमत कितनी आई? 2 जमा 5b बराबर 26। फिर ये 3 दूनी क्या हो गया? 6 जमा 5b बराबर 26। तो 6 को क्या करेंगे? बराबर के वो सेट, तो 5b बराबर 26 नफ़ी 6, कितना हो गया? 26 में 6 गए, 20 रहे। ठीक है, तो 5b बराबर 20 मिला। उस पर से b बराबर कितना हो गया? 20/5, तो 5 1 5, 5 चौक 20, से b की कीमत कितनी मिली? 4। तो दोनों के हल क्या हुआ? द्विमसावात के हल क्या आए? a बराबर
2 और b बराबर 4। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा सवाल क्या है, x जमा 7y बराबर 10 और 3x नफी 2y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे अलामत जमा और नफ़ी है, लेकिन उससे पहले x का ज़रीब कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक समझना है, यहाँ पर x का ज़रीब 3 है। तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेंगे, अपनी मसावतों को फ़र्ज़ कीजिए। किस तरह से मसावत को फ़र्ज़ करेंगे, मसावत इसको नंबर 1 2 और आप इसको नंबर 2 2। ठीक है, अब यहाँ पर x का ज़रीब 3 है और यहाँ पर x का ज़रीब 1 है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर 3 लाना है, तो मसावत 1 को क्या करेंगे, 3 से ज़र्ब करेंगे। मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करने पर, ठीक है, अब यहाँ पर 3 ज़र्ब x जमा 3 ज़र्ब 7y बराबर 10 कितना हो गया, 3 ज़र्ब x 3x जमा 3 ज़र्ब 7 कितना हो गया 21 बराबर, यहाँ पर 3 ज़र्ब 10 कितना हो गया 30। ये मसावत नंबर 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है x का ज़रीब 3 यहाँ पर भी आया, x का ज़रीब 3 यहाँ पर भी आया। ठीक है, ज़रीब तो सेम है, अब क्या करेंगे, अमल करेंगे, अब दोनों भी जमा में है तो क्या करेंगे, ऊपर की मसावत जैसा ही बड़ी मसावत में छोटी मसावत क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो मसावत 3 में से मसावत 3 में से 2 की तफरीक करने पर, ठीक है, अब यहाँ पर मसावत 3x जमा 21y बराबर 30 और 3x नफ़ी 2y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे तफरीक कर रहे हैं तो यहाँ पे नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, यहाँ पर नफ़ी और यहाँ पे भी नफ़ी, तो जमा 3x नफ़ी 3x कट, यहाँ पर 21 में 2 मिलाए 23y बराबर 30 में से 7 गए 23, तो y बराबर क्या मिला 23 बटे 23, 23 1 23, तो y आपको कितना मिला 1 मिला। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, y की कीमत मसावत 1 में रखो या 2 में रखो, तो मसावत 1 में y की कीमत रखने पर, ठीक है, मसावत 1 क्या है 3x जमा x जमा 7y बराबर 10, यहाँ पर x जमा 7 ज़र y की कीमत 1 बराबर 10, तो x जमा 7 का 7 बराबर 10, तो 7 गया उधर तो x बराबर कितना हो गया 10 में से 7। अब जमा वाला उधर गया तो क्या होता है नफ़ी, तो जमा नफ़ी 7 आ गया, कितना बच गया 10 में 7 गए 3, तो x बराबर कितना मिला 3। तो हमजाद मसावत का हल कितना आया, x बराबर 3 मिला और y बराबर 1। समझ में आया। तो ये दोनों एग्जाम्पल देखकर आप क्या करेंगे, तीसरा चौथा और पांचवा हल करेंगे। आगे के वीडियो में हम आगे के सवाल हल करेंगे। अल्लाह।